नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सवाल बहुत सीधा, बहुत साफ है आज कि यूसीसी से अजमेर दरगाह में दहशत क्यों, ये थरथर कांपने क्यों लगे हैं अजमेर दरगाह वाले। आज इसी की तो हम बात करेंगे। देखिए, खबर जान लीजिए। राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। और इस खबर के साथ सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि वर्षों से सुदर्शन न्यूज देश में समान नागरिक संहिता की मांग प्रमुखता के साथ उठाता रहा है। एक देश एक संविधान, सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बहस को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास सुदर्शन न्यूज करता रहा है। अब राजस्थान में यूसीसी की दिशा में बढ़ते कदमों ने हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी कर दी है। खैर, अब आते हैं विषय पर। देखिए, जैसे ही यूसीसी की चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस विरोध में उतर आई, जो कि एज एक्सपेक्टेड था। कांग्रेस का विरोध कोई नई बात नहीं है। उसके विरोध को समर्थक वैचारिक बताते हैं और जो आलोचक हैं वो वोट बैंक की राजनीति बताते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के विरोध पर नहीं है, वो तो पता था वो करेंगे ही। सवाल है कि राजनीति और विधेयक मामलों में, कानूनी मामलों में अजमेर दरगाह की भूमिका क्या है भैया। अब ये जरा समझाइएगा। अजमेर दरगाह की एक बार तस्वीर दिखाइए अगर संभव हो तो। अजमेर दरगाह का क्या मसला है यूसीसी से? ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना है? ये तमाम खादिम नादिम ये सब इतने बेकाबू और परेशान क्यों हो गए? इतना डर क्यों आ गया? इसलिए हम कह रहे हैं, आखिर यूसीसी जैसे कानूनी विषय पर इस खादिम का क्या लेना देना? मुस्लिम संगठन जो ये दिख रहे हैं आपको, ये तकरीरें करते हुए, इनमें इतनी दहशत यूसीसी से क्यों है? विरोध कर रहे हैं दरअसल ये लोग, और खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब इनके तर्क क्या है, कुतर्क क्या है, वो भी जान लीजिए। मजहबी स्वतंत्रता, मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत आधारित परंपराओं को ये यूसीसी प्रभावित कर देगा, ऐसे दलील ये कठमुल्ले दे रहे हैं। बता दें आपको, संसद और विधानसभाओं में बनने वाले कानूनों पर ये मजहबी संस्थाएं अंतिम राय देंगी। अब ये संविधान से ऊपर हो गए क्या? ये वही प्रश्न है जो आज चर्चा का केंद्र है। ये अजमेर दरगाह, जिन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है यूसीसी से, यहां 90% से चढ़ावा, 90% से ज्यादा का चढ़ावा हम हिंदू देते हैं। लेकिन इनके खादिमों ने कभी सेकुलरिज्म का परिचय देते हुए हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाई। अगर आपको पता है इन्होंने कभी आवाज उठाई हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा बाद में हमें। देखिए, धर्म पूछकर जब गोलियां मारी गई कश्मीर में, तब ये चुप थे। इनका तथा कथित सो कॉल्ड सेकुलरिज्म ना जाने कहां जाकर समा गया था। देखिए, दरगाह हमेशा से विवादों में रही है। यह पुलिस रिकॉर्ड में है कि लव जिहाद का शिकार हिंदू लड़कियों की अगर आप बात कर लेंगे, जब उनके स्टेटमेंट्स को आप देख लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको कहती नजर आ जाएंगी कि उनको जिहादी अजमेर दरगाह भी लेकर गया था। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक ने अपने चर्चित कार्यक्रम बिंदास बोल में कई बार अजमेर दरगाह को एक्सपोज किया है। अलग अलग विषयों को लेकर आए हैं वो। पृथ्वीराज चौहान को लेकर जो बकवास की गई, उसको लेकर एक अलग से शो वो कर चुके हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध को, जो है भगवान गौतम बुद्ध को, इन अजमेर के खादिमों ने मुसलमान बता दिया था। उसको लेकर भी सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने उन्हें एक्सपोज किया था। लेकिन ये तमाम चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, उसके पीछे की वजह बहुत साफ है कि आज जब यूसीसी लागू होने जा रहा है राजस्थान में, तो ये लोग इतने ज्यादा बौखलाए क्यों हैं, ये समझ से परे है। तकरीरें होती हैं, कव्वालियां होती हैं, तमाम बकवास बातें यहां पर होती हैं। जो करना है करो, लेकिन यूसीसी पर अंतिम निर्णय संविधान, कानून, नेताओं का, राजनेताओं का है। आपसे क्या लेना देना है इसका? अब आते हैं जवाब तो चाहिए कि सवालों पर। वो सवाल एक बार जान लीजिए कि सवाल क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है। पहला सवाल, राजस्थान में यूसीसी की प्रक्रिया का अजमेर दरगाह से क्या लेना देना? दूसरा सवाल, मजहबी संस्थाओं को सीधे राजनीतिक बहस का हिस्सा बनना चाहिए क्या? क्योंकि ये लोग बन रहे हैं। बड़े बड़े बोर्ड हैं, राम मंदिर से संबंधित बोर्ड है, वैष्णो देवी से संबंधित बोर्ड है, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। अरे भैया, देश बदल रहा है, कानून बदल रहा है, लेकिन बदलाव पर सवाल क्यों उठा रहे हो? ये सवाल कांग्रेस वालों से भी, वो भी विरोध कर रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन संविधान सर्वोपरि या अलग अलग समुदाय के अलग अलग कानून चलेंगे? एक छतरी के नीचे है ना हम लोग, तो ये अलग अलग कानून कैसे हो सकता है? आज इसी पर बात होगी। संविधान बनाम पर्सनल लॉ, समानता बनाम अलग व्यवस्था और राजनीति बनाम नीति की बहस। क्योंकि देश बदल रहा है, कानून बदल रहा है, तो बदलाव भी होंगे और उन सवालों के जवाब भी हम तलाशेंगे जो सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको हम दिखा देते हैं। पहले एक बार देख लीजिए कि क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं
राजस्थान में जो यूसीसी लागू हो रहा है उससे संबंधित, उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। एक बार देख लीजिए। राजस्थान सरकार के 2 मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब और जवाहर सिंह जी बेडम साहब द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल को लेकर इन्होंने बड़ा संकेत दिया कि इसको लागू करेंगे। मैं इतना बोल सकता हूं कि राजस्थान की सरकार के पास इस वक्त कोई भी काम नहीं है। संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को छीनने का आपको काम करना है। इससे पहले आपने राजस्थान में रिलीजन का बिल लेके आए। वर्तमान में एक जाति विशेष समाज को टारगेट करके हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान हमारे दिलों में बसता है, लेकिन एक टारगेट बनाकर सीमा पर पूरे पर और मस्जिदों को, दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विकास नहीं करना, जनता का ध्यान भटकाना। राजस्थान गवर्नमेंट जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाह रही है, ये मुस्लिम को हैरेसमेंट का एक और तरीका निकाला है। तरह तरह से तो कर ही रहे हैं, आप सब देख रहे हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या हो रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आदिवासियों को क्यों एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, इसमें से क्यों छोड़ा जा रहा है? उनमें भी तो पॉलीगैमी है, मतलब एक से ज़्यादा शादी करना, और मुस्लिम में 1000 मर्द पे 900 कोई 54 या 56 औरतें होती हैं। एक केस में एक तो आती नहीं, कहाँ से 4 शादियाँ करते हैं? इट्स अ मिथ। और मान लो अगर किसी का अपनी बीवी से ताल्लुकात सही नहीं है, दूसरी शादी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? आप उसकी फ्रीडम को क्यों छीनना चाहते हैं? दूसरी चीज़ ये, लिविंग रिलेशनशिप को तो आप प्रमोट कर रहा है, तो क्या मतलब फिर वो दूसरी औरत को विवाह में ना लाके, निकाह में ना लाके गलत काम करे? लिव इन रिलेशनशिप क्या ये हमारे इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। और वैसे भी हम मुसलमानों के दिल में तो लावा है, और एक दिन ये ज़बरदस्त फूटेगा, और देश को इस बीजेपी गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया है। तो भैया, हमने आपको कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनाई और हमने आपको खादिम को भी सुनाया। खादिम सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहा था, वो चेतावनी भी दे रहा था। आज इन तमाम चीजों को आधार बनाकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अजमेर दरगाह को लेकर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने समय दर समय कई खुलासे किए हैं। 2 खुलासे उनके हम आपको फटाफट दिखा देते हैं, उसके बाद में पैनल से इंट्रोड्यूस आपको कराएंगे। एक बार दिखाइए भैया। मौलाना कह रहा है मेरा ख्वाजा मुसलमानों की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का राजा है। ये बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अब दिखाऊंगा जो पृथ्वीराज चौहान को गाली दी जा रही है। और हिंदुस्तान मक्कार, जिनको अपने पुरखों का सम्मान नहीं, ऐसे लोग मौन हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अपमान किया जा रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अजमेर में, जिसको 25 तोलपों की सलामी दी जा रही है। वहां पर ये क्या भाषण दिए जा रहे, सुनिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का अपमान किया जा रहा है अजमेर के ख्वाजा की दरगाह में। वहां पर होने वाले खादुनों के खुतबे, वहां पर होने वाले उनके तथाकथित प्रवचन, ये सब कुछ राजस्थान के राजाओं के ही खिलाफ नहीं, विश्व के सम्राटों के खिलाफ है। ऐसे शब्दों को बोला जा रहा है कि जो पारिवारिक टीवी चैनल पर बोला नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे हरामखोर वहां से भाषण दे रहे हैं जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, उनकी बेटी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। यह खून खौलाने वाला कार्य यहां से किया जा रहा है। एक तो वहां पर ख्वाजा को 25 तोपों की सलामी के मुद्दे के बहाने कल हमने बिंदास बोल उठाया। पता चला इस खदान के, कोयले के खदान में तो काली की काली के। और इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो लेकर आ रहा हूं जिन वीडियो को देखकर हर उस हिंदुस्तानी का खून खोलेगा जिसमें थोड़ी सी भी मर्दानगी बची हुई है। और इसलिए आज का बिंदास बोल का पहला वीडियो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। देखिए इस वीडियो में क्या कहा गया है। महान रोकने के लिए आया, अकेला नहीं, सारे को अपने साथ शामिल करके, सारे इत्तेहाद करके आए, मिलजुल के आए।
पता लगा जब जब इस्लाम के खिलाफ मामला हो। तो आपने देख लिया ये जो बड़े बड़े खुलासे बिंदास बोल के कार्यक्रम में हुए थे इसी दरगाह से संबंधित, और ये किस मुंह से अब यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। कहने को ये कहते हैं हम बड़े सेकुलर हैं। ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म? नहीं चाहिए देश को आपका सेकुलरिज्म, चूल्हे में जाए आपका सेकुलरिज्म। हम सीधे तौर पर ये कहते हैं ये बकवास कव्वाली के माध्यम से आपको जो करने वहां पर करते रहो, लेकिन अब ये देश संबंधी विषयों पर अजमेर दरगाह से पूछकर तो मुझे नहीं लगता कि फैसले होंगे। ठीक है, पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं बता देते हैं आपको। हमारे साथ प्रीति शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कनेक्ट हो गई हैं। प्रीति जी बहुत स्वागत है आपका। नदीम अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नदीम जी आपका भी स्वागत है। हमारे ब्यूरो चीफ राजस्थान के भूपेंद्र कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। राजेंद्र सिंह नरूका जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बता आपको ये दें कि राजेंद्र सिंह नरूका जी अध्यक्ष हैं राम राज्य मिशन के। पहली प्रतिक्रिया में हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ भूपेंद्र शर्मा, उनसे समझ लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बताइए जरा भूपेंद्र, क्या हलचल है इस वक्त यूसीसी को लेकर? इतने बड़े पैमाने पर विरोध कौन कौन कर रहा है? कांग्रेस का तो हमने देख लिया, लेकिन ये खादिम विरोध क्यों कर रहे हैं अजमेर वाले? नहीं, आवाज नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं है। भूपेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कोई नेटवर्क इशू है। बट जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। पिछाड़ तब तक इनको दुरुस्त कर लीजिए, अगर जुड़ पाते हैं तो ठीक है, बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। राजेंद्र सिंह नरूका जी, आपकी प्रतिक्रिया सर बहुत महत्वपूर्ण होगी। यूसीसी की प्रक्रिया राजस्थान में शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस से तो एक्सपेक्टेड था, वो विरोध कर रहे थे, उन्होंने फिर से किया। उनका कहना है कि भाई देश के मुद्दों से, जो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, एक मज़हब को टारगेट करने के लिए तमाम बातें उनके तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन ये अजमेर दरगाह वाले इतने ज़्यादा विरोध में क्यों उतर आए? ये तो ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। खादिम खुलकर सामने आ गया है, वो बयान दे रहा है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर आपकी, राजेंद्र सिंह नरूका जी? जी जय श्री राम। मेरा सभी पैनलिस्टों को और आपको सबको प्रणाम। राम राम। राम राम सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। मेन चीज ये है कि यूसीसी का मतलब है समान नागरिकता है, यानी हम सब बराबर हैं। लोग समानता का विरोध क्यों कर रहे हैं ये समझ से परे है। ये बेईमान लोग हैं, बदमाश हैं। ये चाहते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज लगातार लेते रहें और खास तो को बराबर का हक नहीं देना चाहते। दूसरा, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब ये सरिया से कानून चलाएंगे कि भाई हमारा सरिया से चले, तो फिर हमारा गीता से चलेगा, फिर इनको दिक्कत होगी ना, फिर इधर मनुस्मृति से चलेगा। तो मेन चीज ये है कि यूसीसी की जो मांग है वो बहुप्रतीक्षित है और बहुत लंबे समय से ये मांग है। और उस मांग को यदि अब राजस्थान सरकार लागू करना चाह रही है तो राजस्थान के 8 करोड़ नागरिकों को, राजस्थान के 8 करोड़ जनता को इसका बहुत ही मुक्त कंठ से स्वागत करना चाहिए। और जो इसका स्वागत नहीं करना चाहता, इसका मतलब उसकी निष्ठा कहीं और है। जहां तक ये अजमेर की दरगाह है, मुझे आज तक समझ नहीं बैठा, ये प्रमाणित हो चुका है कि ये आतंकवादियों का अड्डा जैसा है और यहां पर सदा ही सनातन संस्कृति और विशेष रूप से हमारे महानतम पूर्वज जो राजा महाराजा हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप के बारे में इस तरह की बकवास होती है। और मैं आपका एक ध्यान दिला दूं जी कि जो हमारे टेलर की हत्या हुई थी, हाँ बिल्कुल, उदयपुर में, हाँ, वो उनकी जो हत्या हुई, वो हत्यारे भी यहीं तक जाने का प्रयास बिल्कुल बिल्कुल सीधा कनेक्शन था। तो बीच में 2 बच्चों ने रोक लिया, हाँ, और सरकार उनको पहुंचवा रही थी। तत्कालीन सरकार जो थी, वो सरकार का कोई पुलिस वाला उनको बीच में रोक नहीं पाया। वो 2 साधारण युवकों ने, प्रहलाद सिंह चुंडावत और शक्ति सिंह चुंडावत ने रोका। आप बताइए कि ये क्या स्थिति है कि इस दरगाह में क्यों ना इस पर बुलडोजर चलाया जाए? आखिर योगी जी का बुलडोजर की राजस्थान में नरूका जी रिक्वेस्ट है आपसे, सर प्लीज आप बने रहिएगा। जो अन्य पैनलिस्ट हैं कांग्रेस और बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके वर्जन क्या है वो भी एक बार आप सुन लीजिए, फिर हम इस पर और खुलकर बात कर पाएंगे। प्रीति शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी की, हमारे साथ कनेक्ट हैं। प्रीति जी, क्या आवश्यकता है यूसीसी की देश में, जरा ये स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। वो सिर्फ इसके स्वरूप का ही विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और खादिमों ने तो मोर्चा सा खोल दिया है अजमेर दरगाह की। प्रतिक्रिया क्या है प्रीति शर्मा? कांग्रेस वालों
लोगों के पास विरोध करने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। आप देखिए कि ब्रिटिश काल से गुलामी की मानसिकता वाले जो कानून लागू किए गए थे, जो हमारे ऊपर थोपे गए थे, हम उसको कह सकते थोपे गए थे। 1948 की बात करते हैं तो संविधान सभा की मीटिंग में जब भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू क्यों नहीं हो सकती, तो भीमराव अंबेडकर जी भी यही चाहते थे। आज एक तरफ तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि संविधान का पालन होना चाहिए, संवैधानिक जो हमारे विचार आचार है उसके अनुसार कानून बनने चाहिए, और आज जब संविधान को हम धरातल पर उतारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समान, भाई हम सभी हिंदुस्तानी हैं, जब सभी हम हिंदुस्तानी हैं, जब हम जाति पाति में विश्वास नहीं रखते तो क्यों ना सभी के लिए कानून भी समान हो। 1939 का एक कानून मुस्लिम समाज के ऊपर थोपा गया था, गुलामी की मानसिकता थी, ये किसी से छुपा नहीं है कि इतने पुराने नहीं प्रीति जी, ये लोग ये कह रहे हैं, खादिम ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि उनकी मजहबी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। उनका ये कहना है कि उनका एक पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो समाप्त हो जाएगा, शरीयत आधारित जो उनकी परंपराएं हैं उस पर असर पड़ जाएगा। ये दलील दी जा रही है प्रीति जी। आशीष जी, आप देखिए, जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये जो दलीलें हैं जो इनकी तरफ से दी जा रही हैं, ये बेसिकली इनकी यहाँ जो कुरीतियां चल रही हैं उनको ये लोग रोकना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि वहां की महिलाओं को अधिकार मिले, ये नहीं चाहते कि उन लोगों का विकास हो, क्योंकि जो मौलाना लोग हैं वो अपने समाज को दबा के रखना चाहते हैं, किसी से छुपा नहीं है। आप देखेंगे इतनी सारी कुरीतियां हैं। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो इनकी जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर देगा। नहीं, अब वो सुनिए प्रीति जी, सुनिए भैया, दिखाइएगा और कौन कौन से लोग हैं। प्रीति जी देखिए, सीधे हिसाब ये है कि उनका ये कहना है कि आप वो 4-5 शादियां करते हैं, आप लोग वो करने से उनको रोकना चाह रहे हैं, इस बात से उनको आपत्ति है। इस प्रकार की तमाम बातें खादिम ने कही, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया भी, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो आप उससे छीन रहे हैं, उनके शरीयत को प्रभावित कर रहे हैं, परंपराओं को प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का विवर्जन आना जरूरी है। नदीम अंसारी जी, कांग्रेस यूसीसी का विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस यूसीसी का विरोध इसलिए कर रही है कि भाजपा जो यूसीसी चाहे गुजरात में लाई हो, उत्तराखंड में लाई हो या असम में लाई हो, वो यूसीसी है ही नहीं। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भाजपा बार बार चिल्ला चिल्ला के कहती है। अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को आपने अलग कर दिया है, हिल्स ट्राइब को आपने अलग कर दिया है, प्लेन ट्राइब्स को आपने अलग कर दिया है। तो पहली बात तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा नहीं। दूसरी चीज, आप इसमें जो ला रहे हैं उसमें कुछ बिंदु आपको देखने पड़ेंगे। जो आप लिव इन रिलेशन का जो आप लॉ ला रहे हैं, वो हिंदुस्तान के किसी भी धर्म की कोई महिला हो, कौन ये इस चीज को स्वीकार करेगा कि एक पत्नी के रहते हुए भी आप लिव इन रिलेशन में रहें और उसको लीगलाइज कर दिया जाएगा? ठीक है, तो 4 शादियां स्वीकार हैं, मतलब 4 शादियां ओके, लिव इन नहीं। कहाँ को देखिए वो क्या है, वो 4 शादियां कहीं नहीं होती हैं, तलाक और ना जाने क्या क्या कुरीतियां हैं, ये हलाला फलाला क्या क्या, मैं तो जाना भी नहीं चाहूंगा। हलाला वाला के बारे में आपको बहुत नहीं, आप चुके शुरू से ही ओपनिंग लाइन में आप कठमूल्य और क्या क्या सबका यूज किया। हाँ, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल हम करते हैं, हम करेंगे। आप सुदर्शन न्यूज पर बैठे हैं, आप सुदर्शन न्यूज पर बैठे हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और सुनिए, आप एक मुसलमान स्कॉलर के तौर पर नहीं बैठे सर, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि आप पार्टी लाइन में रहकर ही बात करिए। बाकी मुसलमानों वाला एंगल के लिए हमने मुस्लिम स्कॉलर बुलाए, अकील खान जी हैं, तो आप पार्टी वाली बात कीजिए बस, कटमुल्लों से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ, अभी जो मैं बात कर रहा था उसमें कौन सा मुस्लिम एंगल था? आप ही तो लेके आ रहे 4 शादी और 5 शादी। मैं तो सीधा सीधा यूसीसी बिल के ऊपर बात कर रहा था, उसके प्रावधान। आपने बोला ना कटमुल्ले बोला, ये बोला आपने, शुरुआत में आपने ओपनिंग में चीजें बोल दी, हम समझ गए क्या है। देखिए, आप दूसरे को अनइंटरप्रेट बोलने देते हैं और हमको भी अनइंटरप्रेट अगर बुलाए हैं तो बोलने दीजिए। बिल्कुल सर, आपका स्वागत है, आपको पूरा अवसर दिया जा रहा है, आपने बात रखी है। आप वही मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज कि आप इसमें जो चीजों को ला रहे हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन लगभग प्राय हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है, सबके यहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। आप पोलोगेमी की बात करते हैं, आप तलाक की बात करते हैं, चाहे हिंदू में हो या मुसलमान में हो, उनके यहाँ एक संविधान। आप कहते हैं कि दोनों को सन एंड डॉटर को बराबर इक्वल दे,
तो मुसलमानों में कम से कम तो ये पहले से ही है, और हिंदुओं में धीरे धीरे ये प्रथा चली आ रही है कि वो लोग भी अपने बेटे और बेटियों को बराबर एक तरीके से देख रहे हैं। तो आप ये यूसीसी बिल ला करके सिर्फ एक भ्रम से ज्यादा आप कुछ नहीं फैला रहे। अगर ये यूसीसी बिल हमारे हिंदू भाई भी जिस ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई है, आपकी बात नदीम जी आ गई है। कुल जमा आपका यही कहना है, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि आप यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उसके स्वरूप का विरोध कर रहे हैं। जिस स्वरूप में उसको लेकर आया जा रहा है आप उस स्वरूप का विरोध कर रहे हैं, जहां तक मैं आपकी बात समझ पाया हूं। इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे, इसकी टेक्निकलिटीज क्या है वो हम बीजेपी के प्रवक्ता से समझेंगे। आपने जो तर्क दिए हैं उससे उनका जवाब भी लेंगे बीजेपी के प्रवक्ता का। लेकिन हमारे साथ मोहम्मद अकील खान भी कनेक्ट हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अकील जी, मजहबी संस्थाओं को राजनीतिक बहस का हिस्सा क्यों बनना चाहिए? और ये जो खादिम है अजमेर के दरगाह के, ये खुलकर विरोध कर रहे हैं, ये तमाम अपने तर्क दे रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी मजहबी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, हमारे पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे, शरीयत आधारित जो हमारी परंपराएं रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगी एक मजहब को टारगेट करने के लिए। ये जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर एज एन मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान का क्या कहना है? जो अजमेर दरगाह के खादिम साहब ने कही है बातें जी, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन उत्तर प्रदेश उनकी बात का समर्थन करता है पूरी तरीके से। ये भारतीय और अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोहतरमा प्रीति शर्मा जी कह रहे थे कि मुसलमान शादी 4-4, 5-5 कर रहे हैं। आप जरा आप सरकार में है, हुकूमत में है, जरा इसका सर्वे करवाइए कि आज की तारीख में शादी कौन कर रहा है। और जहां पर आप तलाक की और निकाह की बात करती हैं तो हम तो तलाक दे देते हैं, अगर हमारी पटरी नहीं खाती तो हम तलाक दे देते हैं, लेकिन हम पेट्रोल डाल करके आग नहीं लगाते महिलाओं पे। और इस्लाम से ज्यादा महिलाओं का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर कोई दूसरा नहीं कर सकता है। प्रीति जी, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। और आपकी तरह सनातन धर्म में तलाक का भी एक मामला चल गया है, जिसको रहना है वो रहे। और आप देश जानता है प्रीति जी, आप इनको बोलने दीजिए, अवसर मिला इनको। सर्वे करवा लीजिए कि कौन कितनी शादियां कर रहा है, एक अब इसका सर्वे भी हो जाना चाहिए। नहीं, सर्वे तो हम करवा लेंगे अकील जी, लेकिन इस बात को लेकर मैं आपको आश्वस्त जरूर कर रहा हूं कि 4-5 शादियां अब आप लोग कर नहीं पाएंगे। ये मंसूबे अब खत्म कर दीजिए, मामला समाप्त है। ना, अब नहीं हो पाएगा। अब वो जितनी मौज मस्ती होनी थी होगी, अब नहीं होगी। एक छतरी के नीचे सब। मैंने जो सवाल पूछा मुझे उसका जवाब नहीं दिया अकील खान जी ने। बाकी उन्होंने सनातनियों को भी टारगेट कर लिया, अपने खादिम साहब की बात भी कर ली कि बहुत सही वो कह रहे हैं, इनका कोई संगठन है वो उनके समर्थन में, ये भी उन्होंने कह दिया। मैं आ रहा हूँ प्रीति जी, हम कमिंग बैक। ठीक है, ओके प्रीति जी, जल्दी से फिर मैं राजेंद्र सिंह नरूका सर की तरफ बढ़ूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से, जो कांग्रेस के राहुल गांधी और बाकी के नेता जेब में कॉन्स्टिट्यूशन को लेके घूमते हैं और कहते हैं कि संविधान का पालन होना चाहिए, तो संविधान का आर्टिकल 44 तो यही कहता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूसीसी लागू होनी चाहिए। तो इनको यूसीसी से परेशानी क्यों है? क्योंकि अभी तो मसौदा तैयार हो रहा है, जो ऑब्जेक्शन आप करना चाहते हैं, ठीक है, जो उसमें आप संशोधन करना आ गई ये बात आ गई है। अब चूंकि बीजेपी कांग्रेस शुरू हो जाएगा, यूज कर रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं इस पर अवसर दूंगा, मैं आप दोनों लोगों का अवसर दूंगा, मैं प्रीति जी आपको भी अवसर दूंगा और इस पर रिएक्ट करने के लिए नदीम अंसारी जी को भी समय दूंगा। लेकिन राजेंद्र सिंह नरूका जी से बात नहीं हो पाई है। प्रीति जी, हम कमिंग बैक। मैं आ रहा हूं, आपसे निवेदन है प्लीज बने रहिएगा, आप दोनों लोगों का अवसर मिलेगा अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन नरूका जी, ये कैसे संभव है सर कि संविधान के ऊपर हम पर्सनल लॉ को रख दें? क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं, मुस्लिम स्कॉलर का है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो खादिम कह रहे हैं वो निवेदन ये है। हाँ, नहीं, ये खादिम खुदिम ये सब बकवास है। भारत में स्वतंत्र देश में खादिम खुदिमों का कोई रोल नहीं है। जहां तक वो किसी रिलीजियस संस्था से हैं, तो मैं भी रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं ये क्लियर कर दूं कि यदि वो खादिम से सहमत हैं तो एक तरीके से ये पूरे देश विरोधी बात है। जहां तक खादिम ने कहा कि लिव इन रिलेशन ठीक नहीं है, ये बात सही है कि लिव इन का कोई भी सनातनी भी स्वीकार नहीं करता, और सरकार यदि ऐसा कोई कानून लाती है तो सबसे ज्यादा सनातनी संस्था उसका विरोध करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बात कही, उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि लिव इन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वही कांग्रेस है नारायण दत्त तिवारी और पंडित नेहरू वाली, या कोई दूसरी कांग्रेस है? मेरी समझ से परे हो रहा है थोड़ा सा। ये अंसारी साहब वही वाली कांग्रेस है जो नारायण दत्त तिवारी के लिए कोई बच्चा खड़ा हो गया था कि मेरी माँ इनके लिव इन में रहती थी, और नेहरू जी का तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा क्या क्या मामला चल रहा है। तो आप लोग तो कृपया ऐसी बात किया ना करें, अच्छा नहीं लगता है, मजाक सा लगता है।
नहीं, इसमें मजाक लगता है अंसारी साहब। आप देखो दुनिया क्या कहेगी इसको। हाँ, बीजेपी ये कर रही है वो गलत है, इसका हम विरोध करते हैं और हर फोरम पर जहां हमको उचित फोरम में हम विरोध करते हैं और संभवतः वो इस तरह के कानूनों पर रोक भी लगाएगी। जहां तक ये अकील साहब ने कहा था, एक बहुत बड़ा जोक सुनाया आज का इन्होंने, बल्कि मैं तो कह रहा हूं पूरे साल का सुनाया कि इस्लाम में सबसे ज्यादा महिलाओं की कदर है। अरे तुम जानते ही नहीं महिला क्या होती है, महिला को उसका नैसर्गिक अधिकार नहीं देते। ये जो मैं जाना नहीं चाहता उन चीजों पर, यह हलाला जैसी कुरीति और बकवास चीज है। दुनिया के किसी धर्म में ऐसी बात, किसी पंथ में ऐसी बात नहीं हो सकती। और जहां तक खादिम को यह लगता है कि वो इस्लाम का पालन नहीं कर पाएंगे तो उनका स्वागत है, सनातन का पालन करें। वो दुनिया का सबसे खूबसूरत संप्रदाय है, सबसे खूबसूरत ये धर्म है। बल्कि मैं तो कहता हूं धर्म केवल सनातन है, बाकी सब तो संप्रदाय है। जीवन को अलग तरीके से पूजा पद्धति है, लेकिन धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म। नरुका जी ये बता दीजिए कि जैसे कि चूंकि हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हैं, ये भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं। अजमेर दरगाह कहता है कि सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म हमारे यहाँ से सेकुलरिज्म की गंगा बहती है। अजमेर दरगाह कितना बड़ा सेकुलर है, सनातनी विचारधारा के होते हैं। हाँ, कौन ये जो दरगाह है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी निकृष्टतम, हमारे ऊपर एक कलंक है कि भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसी बात करने वाला आदमी, और जो वहां का गुप्तचर था जिसने यहाँ के भेद दिए थे इस अजमेर रियासत के और अजमेर पूरे देश के संस्कृति के, उस व्यक्ति ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान कब पूजा करते हैं, उनकी सेना कब जाती है गाय के पीछे छिपा के लाओ, ऐसे व्यक्ति की पूजा करना इस देश में सेकुलरिज्म है, तो फिर धर्मांधता और देशद्रोहिता क्या है? ये बड़ी शर्म की बात है। और भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट को हम कई बार लिख चुके हैं, यहाँ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। नहीं, वैसे भी दावा कर दिया गया है विष्णु गुप्ता जी के द्वारा, वो कोर्ट में याचिका उसका लगाई गई है कि ये मंदिर है। अभी हम अब कुछ समय के बाद हो सकता है कि ये दरगाह वहाँ पे दिखाई भी ना दे, वहाँ पे कोई मंदिर आ जाए, बन जाए, ये कुछ भी हो सकता है भविष्य में। ऑलरेडी वहां से संस्कृत की वेधशाला है। ठीक, ओके। हमारे साथ अकील जी हैं, काफी देर से कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, मैं अकील जी को अवसर दूंगा। बिना किसी देरी के एक छोटी सी प्रतिक्रिया अकील खान जी आपकी, बहुत छोटी सी चाहूंगा, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस से मुझे बात करनी है। अकील जी। मैं आशीष भाई बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। अभी आपने कहा और नरूला जी ने कहा, राजेंद्र सिंह नरूला जी ने कहा कि अजमेर में दरगाह में जाके जैन साहब ने मतलब जो है उसमें डाल दिया और वो भी वहां से खत्म होके रहेगी। आपके ये स्टेटमेंट है, आपने अपनी जुबान से कहा है। ये किसी सनातन धर्म के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था वहां से जुड़ी हुई है। मुसलमान से ज्यादा दरगाहों पे सनातन धर्म के जो सच्चे सनातनी, और ये वही तो समस्या है ना, वही तो समस्या है, उसी को तो दूर करना है सर, उसी को तो हम काम कर रहे हैं। ये ऐसे मूर्ख हिंदुओं को तो समझना होगा कि 90%, 80% चढ़ावा। मैं वही कह रहा हूँ अकील खान जी, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, हो गया, डाउन कीजिए भैया अकील जी को। अकील जी सुन लीजिए, मामला कुल मिलाकर यही है कि 80%, 90% का चढ़ावा आपको हिंदुओं से चाहिए, लेकिन जब धर्म पूछ के उधर कश्मीर में आज जिहादी आतंकवादी गोली मार देते हैं पैंट खुलवा के, तब एक भी बयान उस तरफ से हिंदुओं को फेवर में नहीं आता है। कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है, एक भी बयान नहीं आता है। बांग्लादेश में हिंदू काट दिया जाता है, एक भी बयान नहीं आता है। अभी कोई विधायक, सांसद, बड़ा आदमी हिंदू पहुंच जाए लेकर चढ़ावा तो खादिम मरने लग जाते हैं। आइए साहब, आइए लेकर चलते हैं चादर, हम चढ़वाते हैं, हम ये ड्रामा करवाते हैं। ये सारा ड्रामेबाजी वहां होती है। तो हिंदुओं से लोगे चंदा, हिंदुओं से लोगे चढ़ावा, और हिंदुओं के खिलाफ बकवास करोगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बकवास करोगे, हमारे गौतम बुद्ध भगवान के खिलाफ बकवास करोगे, ये सब नहीं चलेगा। अब ये सब लिबिर मत करिए कि इतने करोड़ों हिंदू सनातनियों को कोई आस्था नहीं है, सनातनियों की कोई आस्था नहीं है, सनातनियों की उधर कोई काम नहीं उधर। हम तो कह रहे हैं किसी मंदिर है वो, किस बात की आप बात कर रहे हैं? बकवास बकवास बकवास। अजमेर दरगाह का सेकुलरिज्म कुछ नहीं, अजमेर दरगाह में कोई सेकुलरिज्म नहीं है, कम्युनलिज्म है पूरा का पूरा। नदीम अंसारी जी, अरे जैसे आप सेकुलर हैं वैसे वो भी सेकुलर, समस्या वही है। हलाला आप नहीं चाहेंगे कभी खत्म हो जाए, मौज मस्ती करनी ही करनी है, ठीक है। नदीम अंसारी जी हमारे साथ हो गए भैया, हो गया, ये हो गया, समझ में आ गया। देश जानता है अखिल जी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बार बार वही वाली बात। हाँ, सब जानते हैं कि कितना औरतों का सम्मान आपके यहाँ होता है, सब ये जानते हैं कि कितना बड़ा सेकुलरिज्म की गंगा वहां से बहती है, ये सब जानते हैं। यूसीसी का विरोध कर क्यों रहे हैं आप लोग? ठीक है, ओके, अब हो गया। अब मैं जरा पार्टी पे आता हूँ, ठीक है, ओके। नदीम जी की तरफ बढ़ते हैं। किया था इस खादिम के छोरों ने, ये जो आज खादिम बना है इसी का लफड़ा है वो। हाँ, क्या कह रहे हैं आप नरुका जी?
पूरी कर लीजिए बात। सोफिया की जो बच्चियों के साथ में जो कांड हुआ था वहां, वो हाँ। इस खादिम के परिवार ने किया था। अब बताओ। तब इसका ये बोला नहीं, ये जो दरगाह वाला कुछ भी कौन बैठा है वहां, हाँ। ये भी ऐसी पवित्र जगह का खादिम के बच्चों ने ये काम किया और ये आज खादिम बन गया है। वो लोग बलात्कार करते हैं, उसकी बात कर लो ना। नरवाल जी के बारे में दे रहा हूँ, कितने मंदिरों में अत्याचारी बलात्कारी। अरे मंदिर की बात तुम सुन लो अकील खान, सुन लो, ये पुलिस रिकॉर्ड है, ये पुलिस रिकॉर्ड है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, नरुका जी रुकिए, अकील खान जी रुकिए। ये अजमेर दरगाह के बारे में जब बात हो रही ना, तो एक ये भी फैक्ट जान लो आप लोग, जितने भी लव जिहाद पीड़िताएं मिली हैं, पुलिस रिकॉर्ड में है ये चीज कि उन्होंने कहा है कि वो जिहादी उनको अजमेर दरगाह पे भी लेके गया है। तो ये होता है वहां पे, और इस प्रकार की चीजें चलती हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है। यूसीसी पे बात करेंगे, ये जो होना है वो होके रहेगा, आप अपना जो भी माहौलबाजी वो करते रहिए। ऑन एनीवेज, अब मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी प्रतिक्रिया लेना यहाँ पे जरूरी समझूंगा। किस प्रकार से नदीम अंसारी जी इसको देखा जाए जब कानून बनाने के मुद्दे पर मजहबी संस्थाएं हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हैं, प्रयास करती हैं? क्या कानून बनाने जैसे महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों पर मजहबी संस्थाओं से राय लेनी चाहिए, और ये जो हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वर्जन जो है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा बस, नदीम जी। संविधान ने सभी धर्म के लोगों को उनके धर्म के हिसाब से उसका प्रैक्टिस करने का प्रावधान देके पहले से ही रखा है। ठीक है। बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी हैं, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो या मुसलमान धर्म गुरु हो या किसी भी दूसरे समुदाय के धर्म गुरु हो, उनको अपने सीमा में रहना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मजारों पे ही आती है। आप देखिए कि दूसरे भी जो महाराज हैं, दूसरे भी जो हिंदू धर्म के जो आचार्य लोग हैं, वो भी कई बार किसी ने नहीं किया नदीम जी। अब देखिए, ये अजमेर दरगाह तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है नदीम जी। सुनिए, अजमेर दरगाह बहुत छोटी सी चीज है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कोई बयान नहीं आया, वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कोई बयान नहीं आया, राजेंद्र सिंह नरुका जी भी चलाते हैं अपना संस्थान, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया। सारी प्रॉब्लम इन कठमुल्लों को क्यों है भैया? सारी प्रॉब्लम इन जिहादियों को क्यों है? सारी प्रॉब्लम मुसलमानों को क्यों है यूसीसी से? और कोई नहीं आया, ना जैन आए, ना सिख आए, ना कोई और मजहब का पंथ का व्यक्ति आया। सारी प्रॉब्लम तुम्ही लोगों को है, क्यों भाई? वाई? अरे आप सुनोगे आप लोग कि खाली बोलिएगा, बोलने का मौका दीजिएगा। अरे बिल्कुल मौका दे रहे हैं आप, बिल्कुल मौका दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो संविधान में जो प्रावधान है, उससे हमारी भाजपा की बहन ये सवालों का कुछ जवाब दे दें कि यूसीसी से क्या बदल जाएगा। अभी जिस तरीके से मैंने कहा कि शेड्यूल ट्राइब हो, हिल ट्राइब हो, प्लेन ट्राइब हो, इनको इससे अलग रखा गया है। मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात है, वो पहले से ही है। मैरिज एज की बात है, वो पहले से है। पॉलीगैमी की बात है, वो पहले से है। तो आखिर ये यूसीसी में नया क्या ला रहे हैं जिसके लिए इतना हंगामा हो रहा है? कि इनको भी इसमें दाखिल दिया जाए। अंसारी साहब प्लीज आप एक बयान दे दीजिए कि शेड्यूल ट्राइब्स को भी इसमें रख दिया जाए, काम खत्म। ठीक है, ओके। प्रीति जी क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ओके। प्रीति शर्मा जी आप जवाब सुन लीजिए नदीम जी, बीजेपी के प्रवक्ता से। मैं नदीम जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि यूसीसी से क्या हो जाएगा। यूसीसी से नागरिकों को नहीं, वो जोड़ लेंगे ना उसको, आप विपक्ष हैं। नहीं, जब यूसीसी से कुछ बदलेगा नहीं तो कांग्रेस वाले विरोध क्यों कर रहे हैं, यही बता दें। कुछ बदलना ही नहीं तो विरोध क्यों करो भाई? मत करो विरोध, हो जाने दो हमें। चुनावी टूल्स बनाया जा रहा है, दो ओके। अब सुन लीजिए, अब सरकार का वर्जन जान लीजिए ना, बीजेपी का वर्जन भी जान लो। प्रीति जी प्लीज। अखिल जी भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, दंडवत प्रणाम आपके आगे। आप अपना रेडियो थोड़ा बंद कीजिए प्लीज। प्रीति शर्मा जी सुन लो पहले। प्रीति शर्मा जी, आप लोग कहते हैं कि संविधान का पालन कीजिए, हमारे संविधान की हत्या हो रही है। दूसरी तरफ जब पुराने कानून जो संविधान में हमारे प्रावधान दिए गए हैं, आवाज नहीं आ रही, धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार प्रयास करती है तो आपको विरोध होता है। आप मुझे ये बताइए, प्रयास कर रहे हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप को जायज बना दे, आप उसको मानेंगे क्या? अधिकार का हनन हो रहा है यूसीसी आने से। यूसीसी आने से आप पे कौन से अधिकार का हनन हो रहा है, आप तो बता दीजिए। यूसीसी आने से कौन से अधिकार? संविधान समानता की बात करता है कि नहीं करता है? अरे बड़े संविधान मामले के जानकार है। प्रीति जी रुकिए, प्रीति जी रुकिए, प्रीति जी रुकिए। नदीम जी, अरे नदीम जी सुन लो भाई। नदीम जी, क्या संविधान समानता की बात करता है या नहीं करता है? नदीम जी बताओ आप। चलिए संविधान पर थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल, मैं तो करता है कि नहीं करता है? अरे एक मिनट रुकिए, प्रीति जी का ऑडियो ऑन कीजिए। प्रीति जी रुकिए, अरे रुकिए नदीम जी आप भी रुकिए। बस एक छोटा बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या हमारा संविधान समानता की बात करता है या नहीं करता है?
आवाज बढ़ाओ भाई नदीम जी की। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो ओके, हो गया, मुझे आ गया। अब जब समानता की बात संविधान करता है तो पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या काम है? व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज शरिया, और ये सब चीजें क्या है, फिर क्या काम इनका? तो जब आप यही चीज है तो बाकी जो शेड्यूल ट्राइब है या हाँ, अदर जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब के है, लोग शेड्यूल हैं, ट्राइब है। अरे सुनिए तो आप बात को, तो उनके यहाँ भी तो वो अपने रिचुअल के हिसाब से अपने कस्टम को डिलीवर करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है? जो धर्म के लोग हैं उनका जो रिचुअल उनके हिसाब से उसको प्रैक्टिस करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है प्रीति जी, समझ में नहीं आ रहा प्रीति जी, जब कोई प्रभावित होगा ही नहीं, ये इसकी नहीं, इसका स्वरूप ही खराब है, तो विरोध कर क्यों रहे हैं लोग? विरोधी ने करो भाई, जब सब कुछ फर्क पड़ना नहीं है इससे। तो मुझे बताइए आप इसको दो लोगों के बीच, दो समुदाय के बीच में बांटने का एक टूल्स बना के रख दिए हैं। चुनावी एजेंडा इसको बना करके आप रखे हुए हैं। क्या मैंने तो इसमें से एक को पूछा कि क्या आप लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड मानने के लिए हमारे देश की जनता तैयार है? ठीक है, अरे हम खुद विरोध करते हैं लिव इन रिलेशनशिप का, सुन लीजिए, हर सनातनी भी विरोध करता है, इसमें कोई समर्थन नहीं करता है। आप क्या ये हलाला का समर्थन करते हैं? आप हलाला का समर्थन करते हैं नदीम अंसारी? आप हलाला का समर्थन करते हैं? आप ये जो 3 तलाक दे के घरों से निकाल दिया जाता है, महिलाओं का जो खूब सम्मान आप लोग जिसको कहते हैं, ये जो ये जो सुने ना, ये जो तमाम बुजुर्गान है आपके, ये जो हलाला करते हैं, ये सब सही है? तो आप ये सवाल ही करना बंद कर दीजिएगा। कौन सा सवाल? यही आप हलाला जो बार बार हाँ तो है हलाला, नहीं करते हैं क्या? पढ़िए ना, नहीं करते हैं क्या? पढ़िए ना, किसका क्या नहीं करते हैं? अरे क्या हमें सब पढ़ा है, क्या बात आप कर रहे हैं? अभी मौका मिले कोई छोड़ेगा नहीं, सब कूद पड़ेंगे। ठीक है, नरुका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चौराहे पे कूदते हैं लोग, हाईवे पे जो होता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, चुभती है वैसे। नदीम अंसारी जी बार बार जो है हम ये कोशिश करते हैं कि आपको मैं प्रवक्ता के तौर पे लूं, लेकिन जो है आप जो है घूम फिर के बता देते हैं कि पहले मैं मुस्लिम, पहले मैं मुसलमान, पहले मैं अल्लाह का बंदा, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का, बाकी सारा धंधा बाद में, पहले अल्लाह का बंदा। वो चीज क्लियर हो जाती है। नहीं, ये बात अच्छी लगी मुझे। ठीक है, आपने पार्टी लाइन की तो बात ही नहीं की, आप तब से जो है आप एज ए मुस्लिम स्कॉलर ही बात कर रहे हैं हमसे। मैंने तो पार्टी लाइन विद्वान तरीके से नहीं बता रहा, आपकी मानसिकता वैसे ही, तो मैं ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है। प्रीति जी, मेरे पास आज समय सीमित था, आपका बहुत आभार। नदीम जी आपका भी बहुत आभार सर, आपने समय दिया। अकील खान जी आपका भी बहुत आभार। और नरुका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। सवाल बहुत सीधा है, अगर संविधान समानता की बात करता है तो यूसीसी का विरोध क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर यूसीसी का विरोध कर रही है तो मतलब संविधान का विरोध कर रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ना जाने क्या नाम इस दरगाह का, यहाँ के खादिम किस बात का विरोध कर रहे हैं भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या लेना देना आपका? यूसीसी से अजमेर दरगाह में दहशत क्यों? इस विषय पर चर्चा हुई समाप्त। आज्ञा दीजिए, जय।